Hello students, how are you? I hope you all are fine at home. Okay, I am back with same chapter first, but topic is different. Roman numerals. Last क्लास में आपने पढ़े होंगे रोमन न्यूमेरल्स. याद है आप सभी को? डोंट वरी, आई विल रिवाइज अगेन. ओके, हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे, उसके आगे का भी पढ़ेंगे और रिवाइज भी करेंगे. ठीक है. ओके, इन क्लास 4th वी हैव लर्न रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ रोमन न्यूमेरल्स अप टू 39. हमने लास्ट ईयर कहाँ तक पढ़ लिए रोमन न्यूमेरल्स? 39. इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सटेंड आवर लर्निंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ दिस न्यूमेरल्स अप टू 100. दिस ईयर हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 100 तक पढ़ेंगे. ओके, लास्ट ईयर हम 39 तक पढ़ चुके हैं. अब इस साल हम हर साल कुछ नया सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं. वही तो रिपीट नहीं करते, रिवाइज जरूर करते हैं, बट उसी को कंटिन्यू ही करते हैं ना, हम उसके आगे पढ़ते हैं. तो अब हम इस साल कहाँ तक पढ़ेंगे? दिस ईयर वी विल रीड रोमन न्यूमेरल अप टू 100. ओके, वी नो दैट देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी रोमन न्यूमेरल्स. ठीक, ओके. हम जानते हैं कि यदि रोमन न्यूमेरल यदि हमें जानना है, याद करना है, तो हमें जो 7 बेसिक सिंबल है वो हमें अच्छे से आना चाहिए. हम रिवाइज कर लेते हैं. वैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, पर फिर से ये रोमन सिंबल है और ये हिंदू अरेबिक न्यूमेरल है. ओके, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को. ओके, वी रिप्रेजेंटेड 5, मतलब यदि वी लिखा है तो वो क्या होगा? 5. आप इस साल किस क्लास में? 5th क्लास में. तो यू कैन राइट ऑल्सो वी. ओके, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000. ओके, क्लियर है? ये 7 सिंबल्स होते हैं. There is no symbol for zero in Roman system. रोमन सिस्टम में जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता है. ओके, यदि इंडिविजुअल जीरो लिखा है तो हम रोमन नंबर में उसे कुछ भी नहीं लिख सकते. दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉट अ प्लेस वैल्यू सिस्टम. ठीक है, और साथ ही साथ ये प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी हमारे पास जीरो के लिए कोई प्लेस नहीं होती है. ठीक है, यदि फर्स्ट और लास्ट में कोई जीरो है तो, फर्स्ट में यदि कोई जीरो है तो. ओके, using these 7 symbols we may learn Roman numerals up to 100. but how? ठीक है, इन 7 सिंबल्स की वजह से मदद से हम 1000 तक की भी रोमन न्यूमेरल्स, 100 तक की रोमन न्यूमेरल्स लिख सकते हैं. ओके, बट कैसे? ओके, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं. ओके, रूल फर्स्ट, रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमेरल मीन्स एडिशन. ओके, यदि हम किसी रोमन न्यूमेरल को रिपीट कर रहे हैं, मतलब 2 टाइम्स या 3 टाइम्स लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? ऐड हो रही है. ओके, आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड. ओके, अब जो 7 सिंबल्स है, 7 बेसिक सिंबल्स है, उसमें से सिर्फ आई, एक्स, सी और एम को ही रिपीट किया जाता है. बट उसमें भी कंडीशन है, नॉट मोर देन 3 टाइम्स. इन्हें हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते. क्लियर है? तो फर्स्ट रूल हमें क्या बोल रहे हैं कि रोमन न्यूमेरल में जब किसी रोमन न्यूमेरल को अगेन बार बार लिखा जाता है, इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? ऐड हो रही है. उसमें फिर 7 बेसिक सिंबल में से सिर्फ आई, एक्स, सी, एम को रिपीट कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 3 टाइम्स. 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करना है. एग्जाम्पल देखते हैं हम. सपोज हमने ये लिया डबल आई. ओके, तो 1 आई की वैल्यू क्या होती है? 1. सेकेंड वैल्यू ऑफ सेकेंड आई 1. तो इन दोनों की ही वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2. ओके, इसी तरह से यदि हम ट्रिपल आई लेते हैं तो हर आई की वैल्यू क्या हो रही है? 1. ठीक है, तो उस ट्रिपल आई तो हम 1 को 3 टाइम्स लिख के प्लस करेंगे, तो वेल हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3. ओके, रूल सेकेंड, व्हेन स्मॉल रोमन न्यूमेरल प्लेस टू द राइट साइड देन इट इज एडेड.
मतलब यदि हमारे पास दो रोमन न्यूमेरल हमने साथ में लिखे हैं और स्मॉल रोमन न्यूमेरल यदि राइट हैंड साइड पर लिखा है तो वो क्या होगा, उसमें प्लस होगा। ओके, देखिए एग्जांपल है हमारा v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v 5 एंड वैल्यू ऑफ i 1, तो 5 + 1 6। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्मॉल रोमन न्यूमेरल राइट हैंड साइड पर लिखा है तो हम उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। Rule 3. Okay, when small Roman numeral placed to the left side, then it is subtracted. यदि जो स्मॉल रोमन न्यूमेरल है यदि वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है तो हम उसकी वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर 10x है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 10 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस। ओके, तो 10 - 1 is 9, तो व्हाट इज द रोमन न्यूमेरल फॉर 9 ix। ओके, रूल 4, फॉर नंबर्स बियॉन्ड टेंस we first write the number in groups of tens and ones and write रोमन न्यूमेरल। यदि हमें कोई 10 से बड़ा नंबर यदि हमें कोई मिला है तो हम उसे क्या करेंगे, टेंस और वंस के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। इट मीन्स हम उसे एक्सपांडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पर एक्सपांडेड फॉर्म में हमें रोमन न्यूमेरल्स को ध्यान में रख के लिखना है। ओके, जैसे 40 है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 10 + 10, क्योंकि हमारे पास रोमन न्यूमेरल 10 का ही है, डायरेक्ट 40 का नहीं है। ओके, जो 7 बेसिक सिंबल है उसको ध्यान में रख के, तो यहाँ पे 53 का लिखना है, तो 50 + 3, इसको टेंस में करा, टेंस एंड वंस में करा हमने। अब हमारे पास 50 का रोमन न्यूमेरल है, क्या है 7 बेसिक सिंबल में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50 L। ओके, तो 50 की वैल्यू हमने L लिख दी है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 ट्रिपल आई। ओके, तो ये क्या हो गया, 53। इन लास्ट वीडियो वी लर्न द रूल ऑफ रोमन न्यूमेरल। ओके, हमने रोमन न्यूमेरल्स और हिंदू अरेबिक नंबर्स के से रिलेटेड कुछ रूल्स सीखे थे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरल्स। ओके, हमें जो नंबर्स हिंदू अरेबिक डिजिट्स देके रखी है उन्हें किसमें लिखना है, रोमन न्यूमेरल्स में। ओके, लेट्स डू। 25, आवर वैल्यू इज 25, इसे हमें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम क्या जानते हैं कि हमें से पहले क्या करना पड़ेगा, वंस टेंस में एक्सपांड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड मीन्स ब्रेक करना पड़ेगा। तो 20 के लिए हमारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है, सपोज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 5। ओके, अब 20 जो है उसके लिए कोई वैल्यू है क्या, हमारे पास जो 7 बेसिक सिंबल है उसमें सिर्फ 10 के लिए, 20 के लिए है नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे और ब्रेक करेंगे, 10 + 10 + 5। ओके, 10 के लिए वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10, x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10, x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5, v। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5, v। तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, XX v। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। ओके, अब 48 को हमें लिखना है तो पहले हम इसे ब्रेक करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम 48 को, 40 + 8। ओके, अब हम ये भी जानते हैं रूल से, फ्रॉम द रूल वी नो दैट कि कोई भी नंबर हम मोर देन 3 टाइम्स नहीं लिख सकते। ओके, मतलब हम 40 को अब 10 + 10 + 10 मतलब x से नहीं लिख सकते। ओके, तो हमें 40 की अलग वैल्यू लिखनी होगी। अब 40 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम 40 के बाद वाला नंबर देखते हैं। जस्ट 40 के आफ्टर क्या आता है, 50। ओके, तो 50 में से यदि 10 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। फ्रॉम द रोमन न्यूमेरल रूल्स वी नो डेट यदि किसी नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं तो वो माइनस होता है और राइट हैंड साइड पर लिखते हैं तो प्लस होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50 L एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 X।
50 में से 10 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 40 XL। ओके, आपको जब ये याद हो जाएगी तो इसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 40 XL। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8V ट्रिपल आई। ओके, वी टेक वन मोर एग्जाम्पल 77। ओके, अब यदि हम इसे सबसे पहले ब्रेक करते हैं, ओके, वी ब्रेक इट 70 प्लस 7। ओके, बट वी डो नॉट हैव द वैल्यू ऑफ 70, हमारे पास 70 की कोई वैल्यू नहीं है, बट वी हैव द वैल्यू ऑफ 50। ओके, तो हम इसको 50 के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं, तो क्या लिख देंगे हम 50 प्लस 10 प्लस 10, 70 हो गया, 50 60 70 प्लस 7। ओके, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50 L, 10 की वैल्यू x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 V डबल आई। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर इसकी 77 की वैल्यू क्या हो गई L डबल x V डबल आई। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि यदि हम राइट हैंड साइड पर लिख रहे हैं तो प्लस हो रहा है। ओके, और यदि हम 50 L के x इधर लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहे हैं, इट मीन्स 50 में से 10 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ओके, क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं। ओके, प्रैक्टिस करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। First of all, we read the question. Write the following in Hindu Arabic numerals. ओके, अब हमें रोमन न्यूमेरल्स देके रखी, उन्हें किस में लिखना है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में। ओके, वी डू, चलिए करते हैं। दिस इज अवर रोमन न्यूमेरल्स, वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, हमें इसकी हिंदी वैल्यू लिखनी है। ओके, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में डिजिट्स लिखना है। अब देखिए x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 10, वैल्यू ऑफ x प्लस, जब भी राइट हैंड साइड में रहते हैं तो सब प्लस होते हैं, तो 10, अगेन वैल्यू ऑफ x 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IV, V 5 होता है और I क्या होता है, 1 होता है, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ, 4, तो हम क्या लिख देंगे 4। ओके, ये तो हमें याद है, 1 से 10 तक तो मेरे ख्याल आई थिंक सभी को लर्न है, तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IV, 4। ओके, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4, तो व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस, 30, 10 20 30 34। ओके, वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, XCV डबल आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, 100। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 10। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे, इट मीन्स 100 में से 10 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ओके, तो 100 में से 10 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 90, तो हम xc की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 90। ओके, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V डबल आई, V 5 6 7। ओके, then total will be 97। ओके, तो XC V डबल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 97। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, 50। सारे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर इट मीन सारे क्या होंगे, प्लस होंगे। ओके, वैल्यू ऑफ x 10, वैल्यू ऑफ सेकेंड x 10। ओके, वैल्यू ऑफ थर्ड x 10, V 5 6 7 प्लस 7, देन एट दिस 50 60 70 80 एंड 80 प्लस 7 87। ओके, तो L ट्रिपल एक्स V डबल आई की वैल्यू क्या होगी, 87। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, आपको ये सब समझ में आ गया होगा।